बैरागढ़ कोई आम गांव नहीं था। दिन में वो बिल्कुल सामान्य लगता। बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भरतीं, बूढ़े पीपल के नीचे बैठे बीते जमाने की बातें करते। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपता, पूरा गांव किसी अनकहे डर में डूब जाता। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, खिड़कियों से पर्दे गिर जाते और माएं बच्चों को सीने से ऐसे चिपका लेतीं जैसे बाहर मौत घूम रही हो। गांव के बीचों बीच वही पुराना कुआं था, पत्थरों से बना, काई से भरा हुआ और इतना गहरा कि नीचे झांको तो अंधेरा भी डर जाए। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, बद्दुआएं भरी हैं। रात में अगर ध्यान से सुनो तो पानी के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी, जो रोते रोते अचानक हंसने लगती थी। उस औरत का नाम था चंपा। 20 साल पहले की बात है। चंपा बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी आंखें, जिनमें डर नहीं, सच बोलने की आदत थी। उसने गांव के मुखिया के बेटे का गुनाह देख लिया था। जब उसने सबको बताने की कोशिश की तो उसी रात उसे पागल घोषित कर दिया गया। अगली सुबह उसकी लाश कुएं में मिली, आधी डूबी हुई, आधी बाहर और आंखें खुली हुई। उस दिन के बाद से कुआं कभी शांत नहीं रहा। पहली घटना 5 साल बाद हुई। एक चरवाहा जो रात में लौट रहा था, कुएं के पास रुका क्योंकि उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत, पीठ उसकी तरफ, बाल इतने लंबे कि जमीन को छू रहे थे। जैसे ही चरवाहे ने आवाज लगाई, औरत ने गर्दन घुमाई। चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 काली गहरी आंखें थीं। अगले दिन चरवाहे की लाश पेड़ से लटकी मिली, बिना किसी चोट के, लेकिन आंखें बाहर निकली हुईं। इसके बाद घटनाएं बढ़ने लगीं। हर अमावस्या को कोई ना कोई गायब होता। बच्चों ने कहा कि उन्होंने रात में खिड़की के बाहर किसी को खड़े देखा है, जो उन्हें बुला रही थी। माएं कहती कि सोते वक्त उनके बाल कोई खींचता है। कई लोगों ने महसूस किया कि कोई रात में उनके सीने पर बैठ जाता है। सांस रुक जाती है, आवाज गले में अटक जाती है। रमेश अकेला था जो इन सब बातों पर हंसता था। उसका कहना था, डर दिमाग में होता है। उसी घमंड में एक रात वो जानबूझकर कुएं के पास गया। आधी रात थी, हवा ठंडी थी, लेकिन पसीना उसकी गर्दन से बह रहा था। अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन, बिल्कुल पास। पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, रमेश। आवाज इतनी पास थी कि उसकी सांस कान से टकराई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर हिले नहीं। कुएं के पानी में उसे परछाई दिखी, लेकिन वो उसकी नहीं थी। वो चंपा थी, वही खुली आंखें, वही मुस्कान। अचानक उसके कान में फुसफुसाहट हुई, सच दबाया गया था, अब बदला लिया जाएगा। सुबह गांव वालों ने रमेश को ढूंढा। कुएं के पास उसकी चप्पलें थीं और पानी में तैरती हुई पायल। उस दिन के बाद गांव खाली होने लगा। लोग रात में गांव छोड़कर चले जाते, लेकिन कुछ लोग कभी बाहर नहीं निकल पाए। कहते हैं, जो बैरागढ़ की हवा में सांस ले ले, वो वापस नहीं जा पाता। आज भी अगर कोई अजनबी उस गांव में रात बिताने की गलती कर दे, तो सुबह सिर्फ उसका नाम रह जाता है और कुएं से वही आवाज आती है, छन छन। अगर अभी इस कहानी को पढ़ते हुए तुम्हें लगा कि कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई है, या तुम्हें महसूस हुआ कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तो पीछे मत देखना, क्योंकि चंपा को देखा नहीं जाता, चंपा खुद को दिखाती है। रमेश की मौत के बाद बैरागढ़ पूरी तरह बदल गया। दिन में भी लोग कुएं की तरफ देखने से डरने लगे। बच्चों ने खेलना छोड़ दिया। रात होते ही पूरा गांव ऐसे खामोश हो जाता जैसे यहां कोई रहता ही नहीं। लेकिन सन्नाटे के बीच एक चीज कभी बंद नहीं हुई, कुएं से आती पायल की आवाज। एक हफ्ते बाद गांव में एक अजनबी आया। नाम था मोहन, शहर से आया हुआ, सरकारी सर्वे के काम से। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। जब लोगों ने उसे रात में कुएं के पास न जाने की हिदायत दी तो वो हंस पड़ा। बोला, अगर भूत होते तो अब तक सब मर चुके होते। उसी रात करीब 2:30 बजे मोहन की नींद खुली। उसे लगा कोई उसके कमरे में चल रहा है। लकड़ी के फर्श पर छप छप की आवाज आ रही थी, जैसे गीले पैर हों। उसने आंखें खोलीं। कमरा खाली था, लेकिन दरवाजा अपने आप खुला हुआ था और बाहर से पायल की छन छन साफ सुनाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। मोहन उठकर बाहर आ गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन दिमाग सोया हुआ। वह सीधे कुएं की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। तभी उसने देखा, कुएं के पास सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी।
बाल सामने गिरे हुए, चेहरा नहीं दिख रहा था। मोहन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। मुंह एक अजीब मुस्कान में खुला हुआ। उसी पल उसने कहा, अब तू भी सुनेगा सच। अचानक मोहन के कानों में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं, रोना, चीखें, हंसी, बद्दुआएं। उसे दिखने लगा कि कैसे चंपा को मारा गया था, कैसे सच दबाया गया था, और कैसे एक एक करके गांव वाले दोषी थे, सिर्फ खामोश रहने के कारण। सुबह जब लोग मोहन को ढूंढने पहुंचे तो उसका शरीर कुएं से आधा बाहर लटका हुआ था। आंखें खुली थीं और चेहरे पर वही मुस्कान थी जो चंपा के चेहरे पर मौत के वक्त थी। उस दिन के बाद एक नई बात होने लगी। अब चंपा सिर्फ अमावस्या को नहीं आती थी, अब वो नाम लेकर बुलाती थी। रात में लोग अपने ही घरों में आवाज सुनते, बाहर आओ, सच देखो। जो आवाज के पीछे गया वो लौटा नहीं। कहते हैं अब चंपा अकेली नहीं है, उसके साथ वो सब हैं जिन्होंने डर के मारे सच नहीं बोला। और सबसे डरावनी बात, मोहन की मौत के बाद बैरागढ़ अब गांव नहीं रहा था, बल्कि एक जीता जागता कब्रिस्तान बन चुका था। दिन में भी सूरज की रोशनी वहां फीकी पड़ जाती, जैसे उजाला भी अंदर जाने से डरता हो। रात होते ही कुएं के आसपास की जमीन ठंडी हो जाती, इतनी ठंडी कि नंगे पांव चलो तो हड्डियों तक सिहरन उतर जाए। अब लोग सिर्फ गायब नहीं हो रहे थे, अब लोग बदल रहे थे। गांव के कुछ लोग दिन में सामान्य दिखते, लेकिन रात में उनकी आंखें काली हो जातीं। वो बिना पलक झपकाए कुएं की तरफ देखते रहते। उनकी आवाज बदल जाती, भारी, खोखली, जैसे एक नहीं कई लोग एक साथ बोल रहे हों। गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरदेव बाबा, जो 100 साल से भी ज्यादा जिए थे, उन्होंने आखिरकार सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने सबको पीपल के नीचे बुलाया और कांपती आवाज में कहा, चंपा अकेली नहीं मरी थी, हमने उसे मारा था। लोग सन्न रह गए। हरदेव बाबा ने बताया कि चंपा ने सिर्फ मुखिया के बेटे का गुनाह नहीं देखा था, उसने ये भी देखा था कि कैसे गांव के कई लोग लड़कियों को गायब कर देते थे, कैसे कुएं को लाशों से भरा गया था। चंपा सच बोलना चाहती थी, लेकिन गांव ने मिलकर उसे चुप करा दिया। हम सब दोषी हैं, बाबा रो पड़े, और अब वो सबको सजा दे रही है। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो बैरागढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। कुएं से एक नहीं कई हाथ बाहर निकले, सड़े हुए काले हाथ, जिनमें चूड़ियां थीं, कड़े थे, कंगन थे। हवा में एक साथ सैकड़ों पायलें बजने लगीं। पूरा गांव चीखों से भर गया। जिन घरों के दरवाजे बंद थे वो अंदर से खटखटाए जाने लगे। एक औरत की आवाज गूंजी, सच दबाने वालों, बाहर आओ। जमीन फटने लगी, लोग गिरने लगे। जो भागे वो रास्ते में ही जम गए, जैसे किसी ने उनकी आत्मा निकाल ली हो। कुएं के पास चंपा खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे दर्जनों परछाइयां थीं, सब औरतों की। सुबह सूरज उगा, लेकिन बैरागढ़ खाली था। कोई लाश नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ कुआं, और उसमें तैरती सैकड़ों पायलें। आज भी सरकार के नक्शे में बैरागढ़ गांव है, लेकिन जो भी वहां गया वो वापस नहीं आया। कहते हैं मोबाइल अपने आप बंद हो जाते हैं, कंपास घूमने लगते हैं, और रात में एक ही आवाज सुनाई देती है, अगर सच दबाओगे तो हम लौटेंगे। सरकारी रिकॉर्ड में बैरागढ़ अब भी आबाद गांव लिखा था, इसीलिए 3 साल बाद वहां एक सरकारी जांच टीम भेजी गई। टीम में 5 लोग थे, एक अफसर, एक महिला समाजशास्त्री, 2 पुलिस वाले और एक स्थानीय गाइड, जिसका नाम था रघु। रघु बैरागढ़ से 5 किलो दूर वाले गांव में रहता था। जब अफसर ने उससे पूछा, तुम वहां पहले कभी गए हो? तो रघु ने बिना आंख मिलाए कहा, मैं गया था साहब, लेकिन पूरा नहीं लौटा। सबने उसे मजाक समझा। जैसे ही जीप बैरागढ़ की सीमा में पहुंची, मोबाइल नेटवर्क एक एक करके गिरने लगा। कंपास की सुई पागलों की तरह घूमने लगी। हवा में अचानक गीली मिट्टी और सड़े फूलों की बदबू भर गई। गांव दिखाई दिया, लेकिन वैसा नहीं जैसा गांव होते हैं। घरों के दरवाजे खुले थे, पर अंदर अंधेरा, इतना गहरा जैसे रोशनी अंदर जाते ही मर जाती हो। महिला समाजशास्त्री अनन्या ने देखा, एक घर की दीवार पर नाखूनों से लिखा था, हमने कहा था मत आना। उसी पल कुएं से पायल की हल्की सी आवाज आई। पुलिस वाले हंसे, हवा होगी, लेकिन रघु जमीन पर बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे।
रात होने से पहले हमें निकलना होगा, अफसर ने सख्ती से कहा। डर फैलाना बंद करो। तभी कुएं के पानी में हलचल हुई। पानी में एक चेहरा उभरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सब औरतों के चेहरे, सूजे हुए, काले, और आंखें पूरी तरह खाली। अनन्या ने फुसफुसाकर कहा, ये वही है। तभी पूरे गांव में एक साथ आवाज गूंजी, एक नहीं, कई आवाजें मिलकर। तुम सच जानने आए हो या उसे फिर दबाने? जमीन ठंडी होने लगी, इतनी ठंडी कि जूतों के अंदर पैर सुन्न हो गए। एक पुलिस वाला चीखा। उसकी आंखें अचानक काली पड़ गईं। वो बिना पलक झपकाए कुएं की तरफ चल पड़ा। अनन्या ने उसे पकड़ा, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। रघु रोने लगा। अब समझे, जो यहां आता है वो या तो मरता है या बदल जाता है। कुएं के पास अब वो खड़ी थी, चंपा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, थी सिर्फ थकान। हम बदला नहीं चाहते, उसने कहा। हमें बस वो चाहिए जो आज भी चुप हैं। तभी अफसर के मुंह से अपने आप शब्द निकले, वो सच जो उसने सालों पहले दबाया था। और जैसे ही पहला सच बाहर आया, कुएं से पायलें तेज बजने लगीं, क्योंकि बैरागढ़ एक गांव नहीं था, वो एक अदालत था, और फैसला अभी बाकी था।